पादप का मतलब हुआ पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहेंगे? पादप हार्मोन। ये हार्मोन क्या होता है? हार्मोन किसी भी जीव के अंदर या किसी भी पेड़ पौधा के अंदर में हार्मोन का मुख्य कार्य होता है उसकी वृद्धि एवं विकास को कंट्रोल करना। कोई भी चीज़ बढ़ ही रहा है वो भी खराब है, और कोई भी चीज़ बहुत छोटा हो रहा है वो भी खराब है। कंट्रोल में रहना चाहिए, नियंत्रित में रहना चाहिए। तो ये हार्मोन क्या होता है? एक रेगुलेटर की तरह होता है। जिस तरह से आपके सिलेंडर में अगर रेगुलेटर नहीं रहेगा तो किस तरह से गैस निकलेगा? क्या उस पर आप नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप बिना रेगुलेटर का नियंत्रित कर सकते हैं गैस के सिलेंडर को? गाड़ी के अंदर में ये नहीं रहेगा और इसके साथ ही साथ ब्रेक नहीं रहेगा तो क्या गाड़ी पर आप नियंत्रित कर सकते हैं? गाड़ी पर आप क्या नियंत्रण पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। ठीक उसी तरह हार्मोन भी एक रेगुलेटर की तरह होता है। पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को कहते हैं हम लोग पादप हार्मोन। एक रेगुलेटर की तरह होता है जो पेड़ पौधा के वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है। जहाँ पर भी नया बात होगा उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक पदार्थ। देखो हार्मोन भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है क्योंकि ये भी कुछ नया काम करता है। क्या काम करता है? किसी भी चीज़ को नियंत्रित करने का काम करता है, वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने का काम करता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करे, वे रासायनिक पदार्थ जो पेड़ पौधा के अंदर वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पहला वृद्धि प्रवर्धक, पेड़ पौधा के वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन को कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक। और पेड़ पौधा के वृद्धि को घटाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? वृद्धि को कम करने वाले हार्मोन को कहते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। ये वृद्धि रोधी हार्मोन में देखिए यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम लोग संक्षेप में छोटे रूप में ABA के नाम से भी जानते हैं। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? वृद्धि, अंकुरन, कोशिका विभाजन सबको रोक देता है। पत्तियों का मुरझाना ये सबको रोक देता है। कौन? एब्सिसिक अम्ल। ये काफ़ी खतरनाक है, समझ गए? इसके कारण से पौधा बर्बाद हो जाता है। वृद्धि रोक देता है, अंकुरन रोक देता है, कोशिका विभाजन रोक देता है, सब कुछ को रोक देता है। इसके बाद देखिए एथिलीन, फल जो है पेड़ पौधा के अंदर में अपने आप जो पक जाता है। किसके कारण से? तो एथिलीन के कारण से। फिर इसके बाद देखिए एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस के सहायता से हम लोग कृत्रिम रूप से हम लोग खुद अपने आप पेड़ पौधा में उपस्थित फल को, पेड़ पौधा में पाए जाने वाले फल को हम लोग पकाते हैं। तो उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और से हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं इसके बारे में। किसके बारे में? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों के बारे में हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये पादप हार्मोन क्या होता है, ये पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ से हम आपको जो भी समझाने का प्रयास करेंगे आप लोग उन सारे कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, पादप, पादप का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन कहेंगे। ये हार्मोन होता तो होता क्या है? हार्मोन किसी भी चीज़ के वृद्धि एवं विकास को कंट्रोल करता है। मान के चलिए कोई भी पदार्थ बढ़ रहा है वो भी खराब है। मान के चलिए कोई भी जीव बढ़ रहा है, पता चला बहुत ऊंचा चले गया, वो भी खराब बात है। और मान के चलिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, वो भी तो खराब बात है। तो ये हार्मोन क्या होता है? वृद्धि विकास को कंट्रोल में रखता है। हार्मोन का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ का हमारे शरीर के अंदर में वृद्धि एवं विकास को कंट्रोल करना, अपने वश में करना। अब आइए परिभाषा के माध्यम से हम आपको एक बेहतरीन तरीका समझाते हैं कि ये पादप हार्मोन कहते किसको है। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे किस रूप में लिखे हैं, पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहेंगे? पादप हार्मोन, जो पेड़ पौधा के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिएगा। यकीन नहीं आता तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट कर देख लीजिए। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में, कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन का एग्जाम्पल है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन क्या है? किन्हीं दो पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? पादप हार्मोन, जो कि क्या करता है? पेड़ पौधा के वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। इसी परिभाषा को हम लोग दूसरे रूप में भी दे सकते हैं। देखिए दूसरे रूप में किस तरह लिखे हैं, वैसे रासायनिक पदार्थ। देखो हमारे शरीर के अंदर या किसी भी पेड़ पौधे के अंदर या कहीं पर भी नया बात होगा, इसका मतलब वो क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। रासायनिक पदार्थ का मतलब ही हुआ क्या? जहाँ पर कुछ नया बात हो, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे वैसे रासायनिक पदार्थ। अब बोलेगा सर जी पेड़ पौधा में रासायनिक बात कहाँ से आया? अरे भाई वो कंट्रोल करता है तो नज के बात ना है। पेड़ पौधा के वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है, वो केमिकल सब्सटेंस ना है, रासायनिक पदार्थ ना है। जहाँ पर भी कोई नया बात होगा कंट्रोल करने का काम करता है, इसका मतलब वो रासायनिक पदार्थ है। वैसे रासायनिक पदार्थ जो पौधे की वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है तो उसे ही क्या कहेंगे? पादप हार्मोन कहेंगे। तो पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है वृद्धि प्रवर्धक। पेड़ पौधा के वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवर्धक। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। पेड़ पौधा के वृद्धि को
बढ़ाने वाले, पेड़ पौधा के वृद्धि वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? वृद्धि प्रवर्धक। और पेड़ पौधा के वृद्धि को कम करने वाले, पेड़ पौधा के वृद्धि को रोकने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? वृद्धि रोधी हार्मोन। वृद्धि रोधी का मतलब क्या? वृद्धि से इसको नफरत है। और वृद्धि प्रवर्धक का मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन। ये पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पहला वृद्धि प्रवर्धक, वृद्धि को बढ़ाने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि प्रवर्धक। और वृद्धि को कम करने वाले को क्या कहेंगे? वृद्धि रोधी। देखिए यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन का उदाहरण है? देखिए ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, फ्लोरिजेंस हो गया, ट्राउमेटिन हो गया, ये सारे क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण है, जो कि वृद्धि प्रवर्धक है। ये पेड़ पौधा में वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन है। ये सारे कौन कौन? तो ये ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, फ्लोरिजेंस हो गया, ट्राउमेटिन हो गया। इसके बाद देखिए वृद्धि रोधी में, देखिए वृद्धि रोधी में दिए हैं एब्सिसिक अम्ल, जिसको हम लोग ABA के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए एथिलीन हो गया। एथिलीन जो प्राकृतिक रूप अपने आप जो पेड़ पौधा के अंदर में, जैसे आम पक जाता है, कोई भी फल अपने आप पक जाता है, वह किसके वजह से पकता है? तो उसमें पाया जाता है एथिलीन। ये अपने आप किसी पेड़ पौधा के अंदर में कोई भी फल अपने आप पक जाता है, तो किसके कारण से? तो एथिलीन के कारण से। और एसिटिलीन कार्बाइड के सहायता से किसी भी आम को या किसी भी फल को पकाते हैं, तो उसमें होता है एसिटिलीन। यहाँ देखिए एसिटिलीन को हम लोग कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप का मतलब क्या हुआ? मानव अपने ढंग से जिसको पकाता है उसमें एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए इसके बारे में? अब आइए एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए ऑक्सीजन के बारे में, जिबरेलिन के बारे में, साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ये साइटोकाइनिन क्या करता है? पेड़ पौधा में कोशिका विभाजन करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका विभाजन करने वाले पादप हार्मोन का नाम क्या है? तो साइटोकाइनिन है। ये ऑक्सीजन क्या करता है? पेड़ पौधे की वृद्धि को मापता है। पेड़ पौधे की वृद्धि को मापने वाले हार्मोन को कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन। देखो इसी ऑक्सीजन के कारण क्या होता है? पेड़ पौधा सूर्य की किरण की ओर आगे बढ़ता है। जैसे सूर्यमुखी देखो तो जिधर सूर्य गया उधर ही घूमता है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर ऊपर, यानी कि प्रकाश की ओर, जब पेड़ पौधा प्रकाश की ओर गति करता है, प्रकाश की ओर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए। कई बार प्रकाशानुवर्तन का परिभाषा पूछ देता है। पेड़ पौधा की वृद्धि जब प्रकाश की ओर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन। देखो यहाँ पे जिबरेलिन, देखिए इसे मुख्य हार्मोन कहते हैं, मेन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं जिबरेलिन को। ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है कौन? जिबरेलिन। साइटोकाइनिन के बारे में तो आप लोग जान ही गए हो, कोशिका विभाजन का काम करता है। किसी भी पौधा के अंदर में अगर फ्लोरिजेंस का मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब वो फूल क्या होगा? ज़्यादा खिलेगा। फूल को खिलाने में, गजलार का फूल नहीं देखते हो शादी ब्याह में, नहीं देखते हो महिलाएं सब जो लगाती है, कितना बढ़िया खिला हुआ रहता है। अगर पौधा के अंदर में फ्लोरिजेंस का मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर फूल क्या होगा? बहुत बढ़िया खिलेगा, देखने में काफ़ी सुहाना, आकर्षक, मनोरम। अब कितना बताएं? ट्राउमेटिन का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधा में जब घाव हो जाता है, कट खुट जाता है, तो उस समय देखते हो ना गोंद लस्सा लग जाता है ना, यही ट्राउमेटिन क्या करता है? घाव भरने में काम आता है। तो इतने सारे बातों को आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। एक बार और एक बेहतरीन तरीका से हम आपको समझाते हैं कि पादप हार्मोन कहते तो कहते किसको है? पादप का मतलब हुआ पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहेंगे? पादप हार्मोन। ये हार्मोन क्या होता है? हार्मोन किसी भी जीव के अंदर या किसी भी पेड़ पौधा के अंदर में हार्मोन का मुख्य कार्य होता है उसकी वृद्धि एवं विकास को कंट्रोल करना। कोई भी चीज़ बढ़ रहा है वो भी खराब है, और कोई भी चीज़ बहुत छोटा हो रहा है वो भी खराब है। कंट्रोल में रहना चाहिए, नियंत्रित में रहना चाहिए। तो ये हार्मोन क्या होता है? एक रेगुलेटर की तरह होता है। जिस तरह से आपके सिलेंडर में अगर रेगुलेटर नहीं रहेगा तो किस तरह से गैस निकलेगा? क्या उस पर आप नियंत्रित कर सकते हैं? क्या आप बिना रेगुलेटर का नियंत्रित कर सकते हैं गैस के सिलेंडर को? ये गाड़ी के अंदर में ये नहीं रहेगा और इसके साथ ही साथ ब्रेक नहीं रहेगा तो क्या गाड़ी पर आप नियंत्रित कर सकते हैं? गाड़ी पर आप क्या नियंत्रण पा सकते हैं? नहीं पा सकते हैं। ठीक उसी तरह हार्मोन भी एक रेगुलेटर की तरह होता है। पेड़ पौधा में पाए जाने वाले हार्मोन को कहते हैं हम लोग पादप हार्मोन। एक रेगुलेटर की तरह होता है जो पेड़ पौधा के वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है। जहाँ पर भी नया बात होगा उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक पदार्थ। देखो हार्मोन भी एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, क्योंकि ये भी कुछ नया काम करता है। क्या काम करता है? किसी भी चीज़ को नियंत्रित करने का काम करता है, वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने का काम करता है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करे, वे रासायनिक पदार्थ जो पेड़ पौधा के अंदर वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पहला वृद्धि प्रवर्धक, पेड़ पौधा के वृद्धि को बढ़ाने वाले हार्मोन को कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक। और पेड़ पौधा के वृद्धि को घटाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? वृद्धि को कम करने वाले हार्मोन को कहते हैं वृद्धि रोधी हार्मोन। ये वृद्धि रोधी हार्मोन में देखिए यहाँ पे एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम लोग संक्षेप में छोटे रूप में ABA के नाम से भी जानते हैं। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? वृद्धि, अंकुरन, कोशिका विभाजन सबको रोक देता है। पत्तियों का मुरझाना,
ये सबको रोक देता है। कौन? एब्सेसिव काम, ये काफ़ी खतरनाक है, समझ गए। इसके कारण से पौधा बर्बाद हो जाता है, वृद्धि रोक देता है, अंकुरन रोक देता है, कोशिका विभाजन रोक देता है, सब कुछ को रोक देता है। इसके बाद देखिए एथिलीन फल जो है पेड़ पौधा के अंदर में अपने आप भी पक जाता है। किसके कारण से? तो एथिलीन के कारण से। फिर इसके बाद देखिए एसिटिलीन गैस की सहायता से हम लोग कृत्रिम रूप से हम लोग खुद अपने आप पेड़ पौधा में उपस्थित फल को, पेड़ पौधा में पाए जाने वाले फल को हम लोग पकाते हैं। तो उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और से हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं इसके बारे में। किसके बारे में? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों के बारे में हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। इसको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग सारे क्वेश्चन का एक बेहतरीन तरीके से जवाब दे दीजिएगा। और यहाँ से 100% है क्वेश्चन आएगा ही। नवीन मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, समझ गए ना। किसी के चक्कर में मत पड़िए, अपना तप करते रहिए, अपना प्रयास करते रहिए, समझ गए ना। ना तो वो आपका साथ देगा ना आप किसी का साथ दीजिएगा, कोई नहीं साथ देता है इस जीवन में, समझ गए ना। इसलिए अपने आप चलना पड़ेगा, समझ गए ना। दूसरे पर निर्भर मत होइए। क्लास में कौन क्या कर रहा है उसमें ध्यान मत दीजिए। जिसको जो मन होगा वो करेगा ही, चाहे आप कितना भी क्यों समझा दीजिए। चोरी करने वाले को आप कितना रोकिएगा, कहीं ना कहीं जा करके कितना भी रोकिएगा ना, थोड़ा सा भी ध्यान भटका चोरी कर ही लेगा, समझिए। ठीक उसी तरह से ख़राब काम करने वाले को आप कितना भी समझाइएगा ना, ख़राब काम करबे करेगा, समझ गए ना। तो इसलिए यहाँ से हम आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। अगर सारे बात को नहीं समझे हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, कमेंट कीजिए, समझिए ना। और 100% ये विश्वास देते हैं कि हम समझा दिए और बच्चा को समझ में नहीं आए, ये कभी भी हो ही नहीं सकता है, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सुख में कटे या दुख में बसरी हो, जीना तो हरे हाल में होगा। अमृत हो आंसू के जहरियो, पीना तो हरे हाल में होगा। साथ एक छूटा तो छूटे क्या हुआ है दिल, ख्वाब एक टूटा तो टूटे क्या हुआ है दिल। वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी मेरे यार वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ शोआ। तेरी मेरी यारी एक नया रंग लाएगी, मेरी हसरतों का, मेरी हसरतों का तुमको नहीं पता। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता, ढूंढ लेगा। हो तुझ में ऐसी बातें जिनसे दुनिया बेखबर है, मेरी हसरतों का। हो तुझ में ऐसी बातें जिनसे दुनिया बेखबर है, मेरी हसरतों का, मेरी हसरतों का तुमको नहीं पता। दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। अगर सॉन्ग अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, समझ गए ना।